इजरायली हमला और फ़िलिस्तीनी जनता के नरसंहार के विरोध में एकता कायम करो। फ़िलिस्तीनी जनता के स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य के अधिकार का CPIML मास लाइन करेगी समर्थन। आज 6 जुलाई को CPIML मास लाइन और TUCI के संयुक्त नेतृत्व में जंतर मंतर पर एक दिवसीय दिया गया धरना। फ़िलिस्तीन हमला बंद करो, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति शुरू करो का नारा किया गया बुलंद। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए CPIML मास लाइन के जनरल सेक्रेटरी प्रदीप सिंह ठाकुर ने कहा कि फ़िलिस्तीन का 1948 से ही उत्पीड़न हो रहा है। आज इजराइल द्वारा वहां किया जा रहा हमला भयानक है। गाजा में पिछले 8 महीने से लगातार बमबारी हो रही है। अभी तक लगभग 15 लाख लोग राफा में जमा हो गए हैं, लेकिन राफा को भी बमबारी से मलबे में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई 2024 आज तक 38,011 फिलिस्तीनी के मारे जाने की सूचना है। इनमें से 70% बच्चे और महिलाएं हैं। इजराइल के हवाई हमलों में बेकरी, मिल और खाद्य भंडार जैसे बुनियादी खाद्य ढांचे को तहस नहस कर दिए गए हैं और मदद पहुंचाने के रास्तों की नाकाबंदी के कारण आवश्यक चीजों की आपूर्ति की बेहद कम हो गई है। इसमें लाखों गाजावासी भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे समय में सारे विश्व के वामपंथी प्रगतिशील सोच के लोगों को मिलकर आवाज बुलंद करनी होगी। ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार को विदेश नीति के तहत यह स्पष्ट करना होगा कि वह फिलिस्तीन से पुराने संबंध मजबूत करे और इजराइल से व्यापारिक या अन्य किसी तरीके के संबंध तत्काल खत्म किए जाएं। CPIML मास लाइन के दिल्ली NCR राज्य कमेटी के सचिव कामरेड विमल त्रिवेदी ने कहा कि भारत सरकार फिलिस्तीन के मुद्दे का समर्थन करने के अपने पुराने रुख से हट गई है। अब यह नेतन्याहू सरकार का विभिन्न तरीकों से समर्थन कर रही है, कूटनीतिक रूप से, सैन्य रूप से और यहाँ तक कि बेरोजगार युवाओं को मजदूर के रूप में वहां भेज रही है। मोदी सरकार का यह रुख अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि दुनिया की जनता फिलिस्तीनियों के साथ खड़ी है। अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। इसके बाद भी इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने तक फिलिस्तीन पर बमबारी जारी रखने का ऐलान किया है। CPIML मास लाइन इजराइल के हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करती है। कामरेड मुन्ना सिंह ने कहा कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियां इजराइल को समर्थन करना बंद करें। कामरेड अर्जुन प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार जर्मनवादी इजराइल के साथ सभी रिश्ते समाप्त करे। इजराइल फिलिस्तीन में सभी हमलावर कार्रवाइयों पर तत्काल रोक लगाए। कामरेड उमाकांत ने कहा कि इजराइल अपने सशस्त्र बलों को 1967 की सीमाओं पर तुरंत वापस भेजे, फिलिस्तीन को स्वतंत्र करे। कामरेड सत्यवीर सिंह ने कहा कि राफा, गाजा तथा फिलिस्तीन के बाकी हिस्सों में मानवीय सहायता की अनुमति दी जाए। कामरेड सिद्धार्थ ने कहा कि गाजा के पुनर्निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र की बहुवर्षीय योजना को तत्काल लागू किया जाए। भाकपा माले मास लाइन के नेतृत्व में जंतर मंतर पर फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित धरना प्रदर्शन में आधा दर्जन से अधिक वामपंथी प्रगतिशील सोच के संगठनों के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर कामरेड उदय झा, कामरेड हर्ष मेहता, कामरेड राकेश रागी, कामरेड नायक, कामरेड राकेश श्रीवास्तव, कामरेड सूरज समेत 1 सैकड़ा से अधिक लोग मौजूद रहे। CPIML मास लाइन पार्टी के पोलिट ब्यूरो मेंबर हैं, केंद्रीय कमेटी में हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी ने ये कार्यक्रम जो फिलिस्तीन के समर्थन किया है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो जैसे साथी ने बताया कि दुनिया के जो शोषक वर्ग हो एक है। आप देखिए जो इजराइल के द्वारा वहाँ पे जनता का युद्ध, एक तो युद्ध नहीं, युद्ध मतलब 2 सेनाओं के बीच में लड़ाई होती है। वहाँ पे 2 सेनाओं के बीच में लड़ाई नहीं होती। वहाँ पे हमास के नाम पे जनता का नरसंहार किया जा रहा है। जो 38,000 के करीबन लोग मारे गए हैं, उसमें 70% महिलाएं और बच्चे हैं। वो तो कोई सैनिक नहीं है। तो ये तो युद्ध नहीं है, नरसंहार है। और दूसरा, हम इसके समर्थन में इसलिए है क्योंकि जो दुनिया के शासक वर्ग एक साथ है। जो भारत की सरकार है वो इजराइल का समर्थन कर रही है, हथियार भेज रही है, वहाँ पे लोगों को भेज रही है इजराइल में काम करने के लिए, यहाँ तक कि लड़ने के लिए भी। तो हम जो हैं, जो शोषित पीड़ित जनता है, वो हम पूरे दुनिया के जो भी शोषित पीड़ित जनता है, मजदूर है या दूसरे रूप में शोषित जनता है, उसके साथ हमारी एकता है।
हम उसके साथ उनका जो भी जहाँ भी शोषण दमन होता है, चाहे भारत में हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, हम उसके साथ में खड़े होते हैं। शासक वर्ग वहाँ के शासकों के साथ खड़े होता है, भारत का शासक वर्ग इजराइल के शासक वर्ग के साथ है। हम जो भारत की जनता है वो फिलिस्तीन की जो पीड़ित जनता है उसके साथ है, और दुनिया की कोई भी पीड़ित जनता है, यहाँ तक कि अमेरिका की भी जो जनता होगी जो शोषित पीड़ित है, हम उसके पक्ष में खड़े होते हैं। इसलिए हम भारत सरकार से कोई मांग करेंगे आप? हम भारत सरकार से हमारा मांग यही है कि एक तो जो इजराइल के साथ जो भी समझौता किया हुआ है उसको रद्द करे, इजराइल के साथ अपने रिश्ते को ख़त्म करे, और दूसरी चीज़ें जो यहाँ पे गोला बारूद जो भेज रहा है और जो यहाँ पे मजदूर भारत के जो बेरोजगारों को वहाँ पे मजदूर के रूप में भेज रहा है वो भेजना बंद करे, गोला बारूद भेजना बंद करे। ये भारत सरकार से हमारा दो जानकारी है कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरा एक छोटा सवाल है कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले मेहनतकश लोग फिलिस्तीन पर जो हमला हो रहा है इजराइल का, उसका विरोध क्यों करें? देखिए, मुझे लगता है कि ग्लोबल फ्रंट पे और हिंदुस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके फ्रंट पे हो सकता है किसी के मन में, मेरे मन में या किसी के मन में कोई सेकंड थॉट उपजे, लेकिन एज सच अगर वॉर के रूप में देखें, जो दो वॉरिंग ग्रुप हैं, भले एक तरफ कोई सो कॉल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लड़ रहा हो और दूसरी तरफ एक बड़ी ही अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट लड़ रही हो, लेकिन जो जान माल का जो लॉस हो रहा है, जो बिल्कुल निर्दोष बच्चे, महिलाएं, घरें उजड़ जा रही हैं, लोग जो है कहा जाता है कि वर्षों लग जाते हैं घर को बनाने में और तुम्हें 1 मिनट नहीं लगता बस्ती को जलाने में, तो यही हाल फिलिस्तीन और इजराइल के वॉर से दिखता है हमें। मुझे लगता है अब तक कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग मारे गए, लाखों लोग जो है डिस्प्लेस हुए, और अभी भी संभावना नहीं है, और लोग एक मौत और आतंक के और डर के साए में वहाँ की लाखों की आबादी रह रही है, और परमानेंट सेटलमेंट नहीं निकल रहा है। इजराइल इतना ज़्यादा अल्ट्रा एग्रेसिव है, मुझे लगता है उसे लगाम देने की ज़रूरत है। बीच में बड़े लंबे समय तक शांति का दौर रहा, ठीक है कि इजराइल को उकसाया गया, लेकिन उसके प्रत्युत्तर में वो 10 गुना ज़्यादा हमले करे, 20 गुना लोगों की जानें लें, और युद्ध ख़त्म ना होने की कोई मतलब संभावना ना दिखे। हमने भारत में तो रूस और यूक्रेन में भी किसी का पक्ष नहीं लिया, तो हम ये मानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में आप किसी का पक्ष न लें, लेकिन मानवता का जो नाश हो रहा है, जो जाने जा रही हैं, जो घोर हिंसा का तांडव चल रहा है, इसलिए उसका विरोध करना बेहद ज़रूरी है, चाहे जो भी मंच करे। उद्देश्य दुनिया में कहीं भी जनता पर जुल्म हो उसका विरोध करना है। हम लोग तो अपने देश की बात नहीं करते जी, अंतर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। क्रांति भी किसी एक देश की नहीं होती, इसीलिए हम फिलिस्तीन की जनता का समर्थन करते हैं। तो फिलिस्तीन की जनता के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो युद्ध नहीं है क्या, नरसंहार हो रहा है? वो एक तरह से नरसंहार है, युद्ध का रूप उसको दिया जा रहा है, लेकिन वो जनसंहार है, एक तरफा जनसंहार हो रहा है। इसीलिए देखिए, एक बार 7 अक्टूबर के बाद इजरायली कोई मारे नहीं गए, 2 पत्रकार को मारा है इजरायली का, वो भी इजराइल की सेना ने मारे, फिलिस्तीनियों ने किसी इजराइल को मारा नहीं। एक आध कोई बीमार होके जो उनके अंदर बंदी हैं 200 कुछ, उसमें एक बीमार शायद मरा है, लेकिन फिलिस्तीनियों ने कोई इजरायलियों पर हमला नहीं किया। क्या चाहते हैं आप? अरे हमला नहीं हो यार, जनता पर, चाहे जनता इजराइल क्यों है अमेरिका पर, उस पर हमला नहीं होना चाहिए, युद्ध में भी नहीं मारा जाना चाहिए। आज तक कितना पैलेस्टाइन को मारा गया, इसका नंबर आया 38,011। आज तक 38,011। अक्टूबर से कितना यूनिवर्सिटी, कितना कॉलेज, कितना स्कूल, कितना हॉस्पिटल, कितना आदमी का घर, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। इजराइल का जो आर्मी है वो बोलता है कि हम गाजा को स्टोन एज में ले जाएंगे, स्टोन एज में ले जाएंगे, पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, गाजा में एक भी पैलेस्टाइनी नहीं रहेगा, ऐसा एक स्थिति हम लोग पैदा करेंगे। तो एक भयानक स्थिति पैलेस्टाइन में अभी है। और गाजा को स्टोरेज में ले जाएंगे बात करता है, तो और एक
चीज हो रहा है वो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट पैलेस्टाइन के ऊपर आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा देश ऑर्गेनाइजेशन इजराइल गवर्नमेंट को खिलाफ खड़ा हो रहा है। आज ये बात बोलता है कि कोई वार नहीं हो रहा है, ये नरसंहार हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये हमारा देश का परंपरा है। कम्युनिस्ट का बात छोड़ दीजिए, हमारा देश में से जब चीन में लड़ाई हो रहा था, उस लड़ाई में हमारा देश में कांग्रेस का पक्ष थे, मेडिकल मिशन चाइना ने करे। ये हमारा देश का परंपरा है। जहां कोई देश में कोई लड़ेगा जस्ट कॉज, उसको इंडिया सपोर्ट करे। ये हमारा परंपरा, ये हमारा ट्रेडिशन है। बीजेपी गवर्नमेंट इस वे और दैट वे वो ट्रेडिशन को खत्म कर